टॉपिक्स थे आपने समझ लिए हैं। इस लेक्चर में हमने बोला था कि जो है एलसीएम और एचसीएफ नहीं बताया जाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर अलजेब्रिक एलसीएम एचसीएफ नहीं बताया जाएगा तो आपको जो है तमाम प्रकार की समस्याएं जो है उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं टॉपिक है, बस एक ही लेक्चर का है। एक लेक्चर में जो है एलसीएम और एचसीएफ ख़त्म हो जाएगा। चलिए एलसीएम और एचसीएफ देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखिए बच्चों, ये आपका जो है आगे जो है दिख रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने किसके, एक्स और एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आपने अलजेब्रिक अरिथमेटिक में देखा था कि एलसीएम वो टर्म्स होते थे जो कि सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता था। क्लियर। लेकिन एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो वहीं क्या है, एचसीएफ जो है एलसीएम से ही निकलेगा। एलसीएम जो है पर नंबर का अलग अलग निकालने के बाद जो है आपस में जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना, उसको मतलब सभी में जो कॉमन होगा उसको हम एक साथ लिखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो देखने के लिए प्यारे बच्चों हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन खींचा, इसको लाइन खींचा, एक्स लिखा कॉमा एक्स स्क्वायर लिखा। ठीक है ना, ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं तो उसको बाद में देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अलजेब्रिक में हमने बात किया तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एक्स और एक्स स्क्वायर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये है एक्स है। ठीक, तो सबसे छोटे नंबर से भाग देंगे हम, एक्स से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर से एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते थे, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक, तो यानी किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है, यानी क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यानी एलसीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। अब देखिएगा इसमें एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो एचसीएफ के लिए हम देखेंगे तो एलसीएम अलग अलग निकालते हैं। तो एक्स का एलसीएम अगर हम निकालेंगे, एक्स से जाएगा 1 और ये खत्म हो गया, यहीं तक खत्म। ठीक, अब हम अगर एक्स स्क्वायर का देखते हैं, एक्स स्क्वायर का एलसीएम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स से लेंगे पहले तो एक्स आएगा, एक्स से फिर से जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए तो एचसीएफ निकालने के लिए तो हम क्या करते थे, तो सीधे रखते थे पहले क्या, एक्स इक्वल टू 1 इंटू 1, ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू इसको यहाँ पे एक्स हो जाएगा ना। ठीक है ना, यहाँ पे 1 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, जो एचसीएफ इक्वल टू जो होगा वो आपका होगा बच्चे, इसमें देखिए 1 कॉमन आपको दिख रहा है, एक एक्स कॉमन दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो एक फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स जो है आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों ये आपके सामने जो है दिख रहा होगा, एक्स क्यूब एक्स पावर 6 कॉमा वाई पावर 2, ऐसे ही एक्स क्यूब एक्स पावर 6 वाई स्क्वायर है। इसका आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। चलिए देखते हैं 1 बाई 1। चलिए देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने एक्स क्यूब एक्स पावर 6 और वाई पावर 2 का जो है एलसीएम हमें निकालना है, तो हमने इस सीरीज में रख दिया ऐसे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये पुटअप होगा कि भाई हमने 6 से एक्स पावर 3 से ही क्यों जो है डिवाइड किया। ठीक, तो डिवाइड इसलिए किया प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं देखिए अगर हम सबसे छोटे नंबर मतलब एक्स से अगर डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए तो हमें इस 3 को डिवाइड करने के लिए हमें 3 स्टेप में आगे बढ़ना पड़ता। ठीक है, मतलब एक बार एक्स से करते तो ये क्या होता है, एक्स पावर 2 होता, एक्स पावर 5 होता। ठीक, ऐसे ही क्या होता, फिर से करते तो एक्स पावर 1 होता, एक्स होता
और ये क्या हो जाता है एक्स पावर 4 होता। इस तरीके से करते करते काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक ही ट्रिक है, ट्रिक यही है कि अगर एलसीएम आपको निकालना है तो सबसे छोटे नंबर देखेंगे आप कि उसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब से हमने डायरेक्ट भाग दे दिया, ठीक है ना। तो भाग दिया तो देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब से भाग दिया तो ये 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स पावर 3 कैसे होगा, यानी एक्स पावर 6 जब है तो एक्स पावर 3 से अगर भाग दिया हमने तो देखिएगा कैसे ये आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा एक्स पावर 6 माइनस 3 होगा कि नहीं, तो एक्स पावर ये 3 हो जाएगा फाइनली, तो एक्स पावर 3 आया। ऐसे ही वाई स्क्वायर नहीं जाएगा इसमें, तो वाई स्क्वायर उतर जाएगा सीधे, एक्स पावर 3 से फिर से भाग दिया तो 1 1 ये हुआ, फिर वाई स्क्वायर सीधे उतर गया, फिर उसके बाद ये क्या किया वाई स्क्वायर से भाग दिया हमने तो क्या हो गया ये 1 1 हो गया, क्लियर हुआ। तो फाइनली हमें एलसीएम अगर निकालना है, तो फाइनली अगर एलसीएम निकालना है बच्चे तो क्या करेंगे हम इन्हीं नंबर्स को हम क्या कर देंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1, ठीक। अब देखिएगा इनसे जो है इनका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पावर 6 हुआ और ये वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई आपस में होगा नहीं, इसलिए वाई स्क्वायर अलग है और इंटू 1 अलग आ गया, ठीक। तो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर मिलता है, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिखा एक्स पावर 6 वाई स्क्वायर, यानी इसका इस टोटल का एलसीएम कितना आ गया आपका एक्स पावर 6 वाई स्क्वायर आ गया। चलिए देखते हैं एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो देखिएगा इस अकेले का यानी एक्स पावर 3 का अगर एलसीएम निकालते हैं आप तो क्या मिल जाएगा एक्स पावर 3 मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं 1 इंटू एक्स पावर 3 कर सकते हैं, यही तो करेंगे, ठीक है ना। और एक्स पावर 6 को करेंगे, बस ये समझ जाइए कि जहाँ देखिए अपनी ट्रिक अपनाना है, ठीक है ना, ट्रिक अपनाएंगे आधा क्लियर हो जाएगा। चलिएगा एक्स पावर 6 की बात करते हैं तो एक्स पावर 6 के लिए क्या कर सकते हैं देखिएगा, तो एक्स पावर 3 इंटू एक्स पावर 3 इंटू 1, ठीक है ना, यही तो होगा, क्लियर हुआ। अब वाई पावर 2 की अगर बात करते हैं तो क्या कर सकते हैं वाई पावर 2 के लिए हम क्या कर सकते हैं 1 इंटू वाई पावर 2, देखिएगा 1 1 1। तो बच्चे एचसीएफ तो वही होता है ना कि सभी में जो कॉमन दिखे वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी तीनों में 1 कॉमन दिख रहा है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, इसकी जितनी भी जो है तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। इसको कैसे करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। देखिएगा इसमें एलसीएम की बात करें तो प्यारे बच्चों इसको एलसीएम निकालने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कहने का मतलब ये कि तरीके तो कई से अपना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो है एक इजी और सिंपल तरीका जो है, जो ट्रिकी तरीका है, तरीका यही है, इसी तरीके से करेंगे तो सही रहेगा। तो देखिएगा इसका हमने एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एक्स से भाग दिया, तो एक्स से जब भाग दिया तो क्या हो जाएगा ये वाई आ जाएगा, इसमें एक्स वाई हो गया, ये क्या हो जाएगा एक्स कट गया वाई स्क्वायर, क्लियर। फिर से एक्स दिख रहा है, एक्स से भाग दे दिया, फाइनली क्या हो गया एक्स इसमें से गायब, वाई वाई और वाई स्क्वायर हो गया, वाई से भाग दिया तो ये क्या हो गया 1 1 वाई हो गया, फिर वाई से भाग दिया 1 1 1 आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समझा। अब देखिएगा अब दूसरा तरीका हम क्या बता रहे थे आपको, अगर बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम क्या कर रहे थे यहाँ पे क्या हो गया एक्स वाई से ही भाग देते तो क्या हो जाता, देखिए भाग जा रहा है कि नहीं, देखिए एक्स वाई कट गया 1 आ जाता है, यहाँ पे एक्स वाई से भाग देते तो क्या हो जाता है यहाँ पे एक्स मिल जाता, और यहाँ पे एक्स वाई से भाग देते तो क्या हो जाता है यहाँ पे वाई मिल जाता है ना। तो फाइनली चलिए करके दिखा देते हैं इसको। तो फाइनली जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है एलसीएम आना चाहिए, तो ठीक है, तो उस तरीके से देखते हैं हम दूसरे तरीके से। देखिएगा अगर हमने एक्स वाई से भाग दिया यहाँ पे तो देखिएगा क्या करेंगे हम, तो एक्स वाई से अगर भाग दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा एक्स आ गया, ये क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, क्लियर हुआ इतना, ठीक ना। अब एक्स से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 और वाई,
फिर y से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 और 1। क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स सॉरी यहाँ पे जो हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स इंटू वाई। तो फाइनली देखिएगा जरा इसका देखिएगा, फाइनल एलसीएम निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही तो आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात है? ठीक है ना। तो करेक्ट मेथड क्या है इसमें देखिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से सीधे जो है आप एक्स से भाग दीजिए पहले, जब एक्स के टर्म खत्म हो जा रहा है तो फिर वाई से भाग दीजिए, फाइनल आंसर यही आएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें HCF के लिए। HCF के लिए पहले HCF इसका निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों HCF जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही तो होगा x इंटू वाई इंटू 1, सॉरी एलसीएम जब निकालेंगे। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई का अगर एलसीएम निकालेंगे, समझ में आ रही नहीं बात है? ठीक है ना, समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई का अगर एलसीएम निकालने हैं तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई। ठीक है ना। यहाँ पे 1 चाहे तो 1 भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे ये, ठीक है ना, यानी एक्स वाई स्क्वायर है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे एक्स इंटू वाई इंटू 1 कर दिया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो इसलिए हमने देखिए 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया हमने, रख दिया। सभी में एक्स दिख रहा है, कर लिया। वाई दिख रहा है इसलिए वाई लिख लिया। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा बचा क्या, कुछ बचा नहीं बचा। देखिए इसमें एक्स बचा हुआ है, इसमें वाई बचा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई फाइनल आपका HCF आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको LCM निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही HCF निकालने की ज़रूरत होगी। ठीक है ना। बहुत होंगे तो इसी के साथ नंबर्स आ जाएंगे, तो नंबर्स की भी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे उसी के साथ 2x से भाग दे देंगे, 2y से भाग दे देंगे, मतलब नंबर से भी भाग देते रहेंगे। ठीक है ना। जो छोटे नंबर्स होंगे उसके साथ भाग देते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने जो है मैथ में LCM और HCF निकालना सीखा। इसी तरीके से हम आगे सीखेंगे अब जो है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, किसका, बीजगणित का भिन्न। ठीक है ना। बीजगणित का भिन्न सीखेंगे तो उसमें जो है हम पढ़ेंगे पहले जोड़, घटाना, गुणा, फिर भाग। ठीक है ना। तो इस तरीके से तो हमारा जो है आज जो है LCM और HCF का लेक्चर ख़त्म हो गया। और आप सब लोगों से जो है बच्चों रिक्वेस्ट है कि इसको जो है आप घर पे जाकर थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बुक्स होंगे उससे जो है कि LCM निकालने का प्रयास कीजिए, या वैसे ही अपने दिमाग से थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैथ्स है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मज़ा आने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरीके से और थोड़ा सा वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।